सदियों से ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि परिंदे फरिश्ते होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन पर भेजे गए हैं। परिंदे हमेशा से इंसानी फ़क्र सोच का महवर रहे हैं और उन्हें हमेशा आसमानों से निस्बत दी जाती रही है। क़दीम अफसानों से लेकर जदीद अदब तक परिंदों का अक्सर आसमानी मखलूक, ख़ास तौर पर फरिश्तों से ताल्लुक़ कायम किया जाता रहा है। परिंदों और फरिश्तों के दरमियान ये ताल्लुक़ महज इत्तेफ़ाक़ी सोच से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि इस हकीकत को समझने के लिए रूहानियत के बंद दरवाज़ों को खोलना पड़ता है, और ये सब कुछ मजहब यानी इस कायनत के खालिक की तख्लीक़ात को दिल से समझे और तस्लीम किए बगैर मुमकिन नहीं। पूरी तारीख़ में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों ने परिंदों को अलामती अहमियत के साथ जोड़ दिया है, जो अक्सर उनका रिश्ता आसमानी मखलूक़ात और रसूलों से कायम करते हैं। बहुत सी मजहबी रवायात में परिंदों को ज़मीन और अल्लाह के दरमियान एक राब्ताकार यानी पैगंबर के तौर पर देखा जाता है, जो आसमान से नीचे के इंसानों तक पैगामात लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन आइकनोग्राफी में कबूतर रूह अल-कुद्स की अलामत है, जो अमन, पाकीज़गी और अल्लाह की वही की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह आइबस नामी एक परिंदे को कदीम मिस्री अफसानों में बहुत ज़्यादा अहमियत और तकरीम दी गई है, और इस परिंदे की बहुत ज़्यादा तज़ीम की गई है। इन अफसानों में आइबस को हिकमत और तहरीर का देवता भी माना गया है। इस परिंदे को दानिश व हिकमत का मंबा भी करार दिया गया है। दुनिया में मौजूद आज भी ये माना जाता है कि अल्लाह की तरफ से परिंदे इंसानों पर मामूर होते हैं और उनकी निगरानी के साथ साथ इंसानों की रहनुमाई भी करते हैं। परिंदों की सुरीली आवाज़ों को कुदरत का बेहतरीन शाहकार करार दिया जाता है और उन्हें फूलों के रंगों और खुशबू से तशबीह दी जाती है। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि परिंदों को उम्मीद की किरण भी करार दिया जाता है। बहुत से मज़ाहिब के मानने वालों का यह कहना है कि चूंकि परिंदे फरिश्ते होते हैं, लिहाजा उनको दाना डालने से बहुत सी मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। परिंदे दाना खाकर आसमान की बुलंदियों तक जाते हैं और दाना डालने वाले इस शख्स के हक़ में कोई पैगाम अल्लाह तक पहुँचाते हैं, और इस तरह इस परेशान शख्स की मुश्किलात तो ख़त्म हो जाती हैं या फिर इनमें कमी आ जाती है, और इसी वजह से परिंदे मुश्किलात में फंसे इंसानों के लिए रोशन कल की अलामत माने जाते हैं। परिंदों और फरिश्तों के दरमियान ताल्लुक़ महज अलामती नहीं है, बल्कि कुदरत की दुनिया में भी उसकी रूट्स बहुत गहरी हैं। परिंदे काबिल ज़िक्र सलाहियतों के मालिक हैं, जिन्होंने सदियों से इंसानों को अपनी खूबसूरती के रंगों और दिलकश परवाज़ों के नमूनों से लेकर अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ों तक अपने सिहर में जकड़ रखा है। परिंदों की उन्हीं खुसूसियात ने फ़नकारों, शायरों और कुदरत का इरफान रखने वालों को यकसा तौर पर मुतासिर किया है, जिससे दुनिया की खूबसूरती पर हैरत और बाज़ औक़ात खौफ का एहसास पैदा होता है। सच्चाई यही है कि परिंदों और फरिश्तों के दरमियान ताल्लुक़ एक नामालूम दुनिया के वजूद की तरफ इशारा करता है। ये कहाँ रहते हैं, आसमानों की कौन कौन सी बुलंदियों तक उड़ते हैं, कौन कौन सा रूप बदल सकते हैं, सर्द और गर्म मौसमों में कैसे महफूज रहते हैं, मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, कुछ मालूम नहीं। लिहाजा यही तज्ज़िये, तजुर्बात, मुशाहदात और क़ियास साबित करते हैं कि परिंदे अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, जो हर इंसान पर ममूर हैं और उसकी नेकी और बदी का हिसाब रख रहे हैं, जबकि इसको मुश्किलात से निकालने का काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा परिंदों को कुदरत ने कौन कौन से कामों पर ममूर किया है, ये राज आज तक किसी को मालूम नहीं हो सके हैं।